हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके फिजिक्स क्लास। कल की क्लास में हम सभी ने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना किस प्रकार से की जाती है और साथ में ही पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत। जिसने भी पार्ट सेकंड नहीं देखा हो यूट्यूब पर सर्च करें एमके फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा, वहां से पार्ट सेकंड देखकर जरूर आए। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ के बारे में, जिसके द्वारा एमसीक्यूज में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और साथ में पढ़ने वाले हैं विद्युत द्वैध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। और यह बोर्ड एग्जाम के लिए 1.5 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। क्या बोल रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। शून्य बोल दो या समान बोल दो। तो समान में कैसे बोलेंगे कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे ही क्या कहा जाता है, समविभव पृष्ठ कहा जाता है। अब समविभव पृष्ठ की जो कल्पना होती है वो किस प्रकार से की जाती है देख लेते हैं। मान लेते कोई बिंदु आवेश है। कौन है ये कि बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश को इस प्रकार से और कैसा बिंदु आवेश है, धनात्मक। कैसा बिंदु आवेश है, धनात्मक। तो मैंने प्लस क्यू आवेश यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। तो इसके चारों ओर तो अपन ने पढ़ा था बिंदु आवेश के द्वारा उसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होगा, गोलाकार होगा। कैसा होगा, गोलाकार होगा। तो गोलाकार होगा तो इस बिंदु आवेश के कारण इसका जो क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। और जो क्षेत्र है उसी को क्या कहा गया है, यहाँ पर समविभव पृष्ठ कहा गया है। तो मैं मान लेता हूं ये क्या है, एक गोलाकार पृष्ठ है, इसी को क्या कहा गया है, समविभव पृष्ठ। इसी प्रकार से दूसरा होगा और इसी प्रकार से एक तीसरा होगा। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो इनकी क्या है, तीव्रता का मान कम होता जाएगा, वो अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला समविभव पृष्ठ, दूसरा समविभव पृष्ठ और तीसरा समविभव पृष्ठ। इसको मैं मान लेता हूँ क्या है, V1 है, ये कितना है V2 है और ये कितना है V3 है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो समविभव पृष्ठ कहता क्या है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो हमेशा हमेशा समान होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो B1 है और यहां पर मान लेते BA है, यहां मान लेते क्या B of B है, यहां मान लेते कितना B of C है। तो इसका मतलब क्या है कि BA, BB और BC और B1 इस पृष्ठ पर जितने भी विभव मानेंगे तो उन सभी विभव का मान कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या बोल सकता हूं मैं, B1 इक्वल टू BA इक्वल टू B of B इक्वल टू B of C। तो यहां पर क्या होगा, इन सभी विभवों का मान क्या होने वाला है, समान होने वाला है। तो यहां तक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले पृष्ठ पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार से दूसरे पृष्ठ बोले तो B2 पर जितने बिंदु अपन कंसीडर करेंगे उन सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान होगा वो समान होने वाला है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। तो एक चीज देखो कि इस बिंदु से जैसे जैसे दूर जाओगे तो विभव का मान कम होगा या ज्यादा होगा, बता सकता है कोई कमेंट करके। तो ध्यान रखना, बिंदु से जैसे जैसे दूर जाते हो तो वहां पर विभव का मान कैसा होता है, कम होता है। एग्जांपल लेते हैं अच्छा खासा। आपने वाईफाई यूज किया है कभी, हॉटस्पॉट तो का नाम सुना होगा वाईफाई का। तो आप कभी से वाईफाई यूज लेते हो तो वाईफाई जैसे कनेक्ट किया जाता है तो उसके पास में रहते हो तो वहां पर जो वाईफाई की जो पावर है वो ज्यादा मिलती है, कम मिलती है, ज्यादा मिलती है। अब जैसे जैसे उसकी रेंज से दूर जाते जाओगे, आप दूर जाते जाओगे तो वहां पर उसकी जो पावर है वो कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सेम इसी प्रकार से बिंदु आवेश के जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उससे दूर जाओगे, इसका मतलब क्या, रेंज को कम करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, रेंज को बढ़ाते जाओगे तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर विभव का मान कम होने वाला है। तो यही क्या होता है भैया, समविभव पृष्ठ। तो इसका मतलब क्या है, B1 का मान V2 से ज्यादा होगा, यस या नो। इसी प्रकार से V2 का मान किससे ज्यादा होने वाला है, B3 से ज्यादा होने वाला है। और यही क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बिंदु आवेश से दूर जाने पर विद्युत विभव का मान कम होता है। और सेम उसी प्रकार से समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है,
समान होता है या शून्य होता है। ये तो किसके लिए था? बिंदु आवेश। किसके लिए था? बिंदु आवेश। डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि बिंदु आवेश के द्वारा समभुज पृष्ठ का नामांकित चित्र बनाइए। क्या पूछ सकता है? समभुज पृष्ठ कौन सा? बिंदु आवेश के कारण समभुज पृष्ठ का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप नामांकित चित्र बना सकते हो और पूछ ले कि वो आकृति किस प्रकार की होने वाली है, तो क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश के द्वारा, कौन सा? बिंदु आवेश के द्वारा जो आकृति मिलेगी वो किस प्रकार की मिल रही है? यहाँ पर गोलाकार। किस प्रकार की मिल रही है? गोलाकार। तो बिंदु आवेश के कारण समभुज पृष्ठ की जो आकृति होती है वो हमेशा हमेशा गोलाकार मिलती है। इसी में याद रखना कि समभुज पृष्ठ और जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपस में कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। वो अपन आगे बताएंगे, पर फिलहाल के लिए यहाँ पर चित्र बना रहा हूं कि समभुज पृष्ठ के केंद्र से अगर अपन लाइन खींचते हैं, इसके परपेंडिकुलर लंबवत खींचते हैं, तो ये क्या होने वाला है? विद्युत क्षेत्र। क्या होने वाला है? विद्युत क्षेत्र। और ये प्लस आवेश माना है तो इसके द्वारा बाहर की ओर जाएंगे या अंदर की ओर आएंगे? बाहर की ओर जाने वाली है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा धनात्मक आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं। और बाहर की ओर कैसी होती है? लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। अगर माइनस होता तो इनसाइड होती, माइनस होता तो इनसाइड हो जाती। ये क्या अपने विद्युत क्षेत्र और ये क्या अपना समभुज पृष्ठ। क्लियर बात है यहां तक? दूसरा पढ़ने वाले हैं अपन रेखीय आवेश के द्वारा जो समभुज पृष्ठ होता है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है और उस आकृति का नाम क्या होता है। तो याद रखना ये कौन सा आवेश होगा? रेखीय आवेश। कैसा होगा? रेखीय आवेश। मैंने तार वाली डेरिवेशन कराई थी आपको यार, तार और चादर वाली डेरिवेशन कराई थी, याद है आपको? तो ये तार एक तरह का क्या है? रेखीय आवेश है। इस पर कौन है? प्लस क्यू आवेश वितरित है समान रूप से। प्लस आवेश क्या है? समान रूप से इस पर वितरित है। तो ध्यान रखो जब ये इस प्रकार से है, इसके पॉइंट अपन ने कितने कंसीडर किए थे? 3 कंसीडर किए थे। कितने कंसीडर किए थे? अपन ने 3 माने थे वहां पर, याद होगा आपने चैप्टर फर्स्ट में माने थे। तो इस पॉइंट को देखो, आप एक बिंदु आवेश ही तो है, एक प्रकार से मान लेते हैं यारो। देखो ये कोई रेखीय आवेश है, इसका जो पॉइंट होगा ऊपर वाला छोटा सा पॉइंट जिसको अल्पांश बोलते हैं, इस अल्पांश को देखो एक बिंदु आवेश की तरफ कार्य कर रहा है नहीं कर रहा। अब इस बिंदु आवेश के द्वारा कैसी मिलेगी अपने को आकृति? गोलाकार। कैसी मिलेगी? गोलाकार। सेम उसी प्रकार से इस वाले के लिए गोलाकार, सेम इसी प्रकार से गोलाकार, फिर सेम इस प्रकार से गोलाकार। तो प्रत्येक बिंदु रेखा के प्रत्येक बिंदु को आप कंसीडर करो, प्रत्येक बिंदु पर क्या बना दो? आप गोलाकार आकृति बना दो। तो मैं मान लेता हूं इस वाले पॉइंट पर मैं गोलाकार आकृति बना रहा हूं, सेम उसी प्रकार से इस पॉइंट पर क्या बना रहा हूं? मैं गोलाकार आकृति बना रहा हूं, सेम उसी प्रकार से मैं यहाँ पर गोलाकार आकृति बना रहा हूं। तो क्या मिल रहा है? तो प्रत्येक पॉइंट पर अपने को क्या मिलेगी? गोलाकार आकृति मिलने वाली। समझाने के लिए बताया कैसे बनती है, कैसे बनती होती है, तो कैसे बेलनाकार होती है बताइए आगे। अगर इनकी मैं स्पर्श रेखाओं को मिला दूं, अगर मैं इनकी स्पर्श रेखाओं को मिला दूं तो किस प्रकार से बनने वाला है डायग्राम अपना? इस प्रकार से। किस प्रकार से बनने वाला डायग्राम? इस प्रकार से। तो बताओ ये किस प्रकार की आकृति दिख रही है अपने को? बेलनाकार। किस प्रकार की दिख रही है? बेलनाकार। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास रेखीय आवेश है, कैसा आवेश है? रेखीय आवेश है, तो उसके द्वारा जो आकृति मिलती है वो कैसी मिलती है भाइयों? बेलनाकार मिलती है। कैसी मिलती है? बेलनाकार मिलती है। तो बिंदु आवेश के द्वारा गोलाकार और रेखीय आवेश के द्वारा बेलनाकार। यहां तक 2 पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? इन 2 पॉइंटों में किसी को डाउट है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तीसरा चलते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र के द्वारा, एक समान विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो समभुज पृष्ठ की आकृति होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देख लेते हैं। मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र अपन किस प्रकार से बनाया था? इस प्रकार से। ये क्या अपना एक समान विद्युत क्षेत्र। अब एक समान विद्युत क्षेत्र है तो इस प्रकार से आकृति कैसे होगी? समभुज पृष्ठ हो जाएगा। इस पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी होंगी? हमेशा लंबवत। क्या होंगी? लंबवत होने वाली। कैसी होने वाली है? लंबवत होने वाली है। तो ये बताओ किस प्रकार की है? समतल टाइप की है। एक समान विद्युत क्षेत्र होने पर कैसा? एक समान विद्युत क्षेत्र होने पर जो आकृति मिलती है वो कैसी मिलती है? समतल मिलती है। कैसी मिलती है? समतल मिलती है। तो 3 पॉइंट यहां तक क्लियर होने चाहिए कि बिंदु आवेश के द्वारा समभुज पृष्ठ की आकृति गोलाकार, रेखीय आवेश के द्वारा समभुज पृष्ठ की आकृति बेलनाकार और एक समान विद्युत क्षेत्र के द्वारा समभुज पृष्ठ की आकृति हमेशा कैसी मिलती है? समतलाकार या समतल मिलती है। 3 पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? तो अपन समभुज पृष्ठ के बारे में 3 पॉइंट पढ़े, आगे भी और पॉइंट पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए 3 पॉइंट आपको क्लियर होना जरूरी है। तो चौथा पॉइंट अपन करने वाले हैं। तो चौथा पॉइंट करेंगे, देखो कैसे। इस वाले पॉइंट को मैं रखा हूं, चल दोबारा सुना लेंगे।
अगर आपसे बोल दे कोई द्वैध्रुव, आपने द्वैध्रुव के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में, तो द्वैध्रुव क्या था, एक तो प्लस आवेश था और एक कैसा आवेश था, माइनस आवेश था। दो आवेश थे, एक प्लस था और एक माइनस था। दोनों के मध्य की दूरी कितनी थी, 2a थी। कितनी थी, 2a थी। तो ये क्या था अपना द्वैध्रुव था, ये क्या था अपना द्वैध्रुव था। तो अब इसके द्वारा जो समबाहु पृष्ठ बनने वाला है वो किस प्रकार से बनने वाला है, अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले। तो अपने को याद होना चाहिए कि प्लस के द्वारा बाहर की ओर, माइनस के द्वारा अंदर की ओर, माइनस के द्वारा अंदर की ओर। याद है कि नहीं है, जो विद्युत क्षेत्र रेखा थी वो किस प्रकार से धनात्मक आवेश के द्वारा बाहर की ओर होती है और ऋणात्मक आवेश के द्वारा अंदर की ओर होती है। सेम उसी प्रकार से प्लस है, प्लस से क्या होंगे, बाहर जाएंगे और माइनस से अंदर आएंगे। देखो इस प्रकार से डायरेक्शन होगी नहीं होगी, देखो प्लस से तो जा रही है और माइनस से अंदर हो रही है। इसी प्रकार से प्लस से जा रही है, अंदर से माइनस हो रही है। इसी प्रकार से प्लस से जा रही है, अंदर से माइनस, प्लस से जा रही है, माइनस से अंदर की ओर हो रही है। तो ये कौन सी बन जाएगी, द्वैध्रुव के द्वारा। किसके द्वारा, द्वैध्रुव के द्वारा। और द्वैध्रुव के द्वारा जो आकृति बनने वाली है वो किस प्रकार से मिलने वाली है, पता है, वक्रीय। किस प्रकार से, वक्रीय। तो याद रखना, जब भी आपसे पूछ ले कि द्वैध्रुव के द्वारा जो समबाहु पृष्ठ होता है वो किस प्रकार का होता है, वक्रीय प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है भाइयों, वक्रीय प्रकार का होता है। अब एक चीज देखो मेरे को, यहाँ से इसी डायग्राम से अपन एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, पांचवा पॉइंट। कौन सा पॉइंट होने वाला अपना, पांचवा पॉइंट। 4 पॉइंट क्लियर है, तो 4 पॉइंट का एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। क्या होता है बताओ, बिंदु आवेश के द्वारा समबाहु पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार। देखिए आवेश के द्वारा कैसा होता है, बेलनाकार। एक समान विद्युत क्षेत्र के द्वारा कैसा होता है, समतलाकार। और द्वैध्रुव के द्वारा कैसा होता है, वक्रीय प्रकार का। यहां से डायरेक्टली याद रखना, आकृति पूछ सकता है या उनका डायग्राम आपसे बनवा सकता है। पांचवा पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि जो समबाहु पृष्ठ होता है वो वक्रीय होता है या बंद रूप बनाता है। किस प्रकार से होता है पता है आपको, देखो यहाँ से ये वक्रीय तो है, बंद है या ओपन लूप है, खुला हुआ वक्र है, बताओ। देखो ये यहां से गया यहां तक आया, क्या ये इनसाइड भी जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर इनसाइड जा रहा है कि नहीं आ रहा, जबकि ये प्लस से माइनस तक ही जा रहा है। माइनस पर जाकर क्या कर रहा है, ये रुक रहा है। माइनस पर जाकर क्या कर रहा है, ये रुक रहा है। तो क्या बोलेंगे भाइयों कि यह बंद लूप बनाता है। कैसा लूप बनाता है, बंद लूप बनाता है। और बंद लूप कौन बनाता है, समबाहु पृष्ठ हमेशा हमेशा बंद लूप या क्लोज लूप बनाते हैं। क्लियर पॉइंट है पांचवा पॉइंट। तो छठवां पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समबाहु पृष्ठ हमेशा हमेशा लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है और जो समबाहु पृष्ठ होता है वो कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। इसका मतलब क्या, उनके मध्य में जो कोण होगा वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और यह रिक्त स्थान में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था कि समबाहु पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य का खाली जगह डॉट 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 कोण होता है। तो कोण कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। इसी प्रकार से आपको यह क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए डायरेक्टली पूछ सकता है। तो क्या बोलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समबाहु पृष्ठ के मध्य में जो कोण होता है वो कितना होता है, और 4 ऑप्शन आपके लिए दे देगा। पहला दे देगा 0 डिग्री, दूसरा दे देगा 45 डिग्री, तीसरा देगा 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 90 डिग्री। यहां तक पॉइंट क्लियर है या नहीं है, 6 पॉइंट अपने यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए मैं अपना पॉइंट होने वाला है कि आवेशों के पास विद्युत विभव की जो तीव्रता का मान होता है वो कम होता है या ज्यादा होता है। बिंदु आवेश में कुछ कराया था भी, याद है, ये गोलाकार पृष्ठ था। देखो कैसे, ये गोलाकार पृष्ठ था, यहाँ पर क्या था, बिंदु आवेश था। इससे दूर जाने पर विभव का मान कम हो रहा था, जबकि पास आने पर, इसी के पास होने पर क्या था, विभव का मान ज्यादा था। इसका मतलब क्या है, आवेशों के पास, 7वां पॉइंट, आवेशों के पास विभव का मान कैसा होगा, ज्यादा। विभव का मान कैसा होगा, ज्यादा। जबकि आवेशों से दूर जाने पर, आवेशों से दूर जाने पर, कैसे जाने पर, दूर जाने पर जो विभव का मान होता है वो कैसा होता है, कम होता है। और जो विभव का मान होता है वो कैसा होता है, कम होता है। तो याद रखना, वाईफाई के, जब आप वाईफाई वाला एग्जांपल लिया था, वाईफाई के पास में होते हो तो विभव का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। उससे दूर जाते हो तो विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से आप एग्जांपल के रूप में इसको याद रख सकते हो। तो क्या बोलेंगे, आवेशों के पास तो
तो विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे दूर जाएंगे, इससे दूर जाएंगे तो विभव का मान कम होने वाला है, विभव का मान कम होने वाला है। यहाँ तक अपने 6-7 पॉइंट अपने क्लियर होते हैं या नहीं होते? अगर 7 पॉइंटों में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो अगला पॉइंट होने वाला है 8वां, और 8वां पॉइंट किस प्रकार से होने वाला है इसको एक बार रफ कर देते हैं अपन, फिर 8वां पॉइंट अपन क्लियर कराते हैं। तो अपना 8वां पॉइंट किस प्रकार से है, तो मान लेते हैं ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके लिए संभव पृष्ठ किस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होने वाले हैं। क्या बोला 8वां पॉइंट, इस पृष्ठ पर मान लेते हैं पृष्ठ कौन सा था अपन, V1 था। कौन सा था, V1 था। ये कौन सा होगा, BA होगा। ये कौन सा था, B ऑफ B था। और ये कौन सा था अपना, B ऑफ C था। तो ये बोल रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब विभवांतर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभवांतर या विभव, विभवांतर कौन सा होगा, विभवांतर। जबकि विभव की बात करें तो कहां से आने वाला है, अनंत से आने वाला। कहां से आने वाला है, अनंत से आने वाला। क्या बोल रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब विभवांतर का मान इसमें कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। क्लियर बात है यहाँ तक? तो शून्य क्यों होगा, बता सकता है कोई? अरे शून्य कैसे होगा, बता सकता है कोई? देखो यहां से लेकर यहां तक जा रहा, तो मतलब पृष्ठ तो एक ही है। पृष्ठ तो कितना है, एक ही है। अरे पृष्ठ कितना है, एक है। कैसे? तो अपन ज्ञात क्या करने वाले हैं, ए से बी तक कार्य कितना है और साथ में अपन विभवांतर ज्ञात करने वाले हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? तो क्या बोल रहा हूं मैं, बी ए बी। तो बी ए बी मतलब एक के सापेक्ष बी का विभवांतर, एक के सापेक्ष बी का विभवांतर। और विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम में से प्रारंभिक। तो बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए। यहां तक बात समझ में? और विभवांतर का फॉर्मूला होता है बी ए V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बोलो, बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? तो याद रखना बी ऑफ बी और बी ऑफ ए देखो कहां पर है, एक ही पृष्ठ पर है। कहां पर है, एक ही पृष्ठ पर है। और जब एक ही पृष्ठ पर होते हैं तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि संभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो यहां से देख सकते हैं बी ऑफ बी इक्वल टू क्या होने वाला है, बी ऑफ ए होने वाला है। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म्स होगी वो तो जीरो हो जाएगी। तो क्या आने वाला है, डब्ल्यू बटे क्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्रॉस गुणा करेंगे तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, विभवांतर की बात करने वाले, पहले कार्य की बात कर लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि एक पृष्ठ पर, संभव पृष्ठ के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसी पृष्ठ पर होना किस पर चाहिए, इसी पृष्ठ। इस पृष्ठ पर चला गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़, मतलब कुछ अलग प्रकार से होने वाला है। क्या होने वाला है, विभव का मान ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, विभव का मान ज्यादा होता है। गड़बड़ कुछ नहीं होता, विभव का मान ज्यादा हो जाता है। जबकि क्या होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु सेम पृष्ठ पर जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब क्या है, बोल क्या रहा है कि संभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर आवेश को, संभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। अगर कार्य शून्य है तो विभवांतर कितना आएगा, बोलो? तो बोलो बी ए बी क्या था फॉर्मूला, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। तो बी ऑफ ए बी इक्वल टू डब्ल्यू का मान तो जीरो है, किया गया कार्य जीरो है। क्यों है भाई जीरो, अभी निकाल चुके हैं अपन। तो जीरो बटे क्यू नॉट, और किसी संख्या में जीरो में किसी संख्या को भाग देते हैं कितना आता है, जीरो। तो बी ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, इस पृष्ठ पर जो विभवांतर होगा, विभवों का जो अंतर होगा वो कितना होने वाला है, शून्य होने वाला है। और यहां से आगे भी देख सकते हैं बी ऑफ ए बी का मतलब क्या है, बोलो भाइयों, बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए इक्वल टू क्या होने वाला है, जीरो। तो बी ऑफ बी इक्वल टू कितने होने वाला है, बी ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी का विभव क्या होने वाला है, यहाँ पर समान होने वाला है। क्या होने वाला है, यहाँ पर समान होने वाला है। और संभव पृष्ठ की जो परिभाषा होती है वो इसी प्रकार से तो होती है कि किसी पृष्ठ पर जो विभव का मान होता है वो कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान। जबकि विभवांतर शून्य और किया गया कार्य भी कितना होता है, शून्य होता है। तो ये रही अपने संभव पृष्ठ के बारे में चर्चा। तो ये जानकारी रही अपने संभव पृष्ठ के बारे में। कल हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्वैध्रुव के कारण जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है। कराने को तो आज ही कराते थे, बट वीडियो की जो स्ट्रेंथ है वो लेंथ है वो ज्यादा हो गई है,
क्योंकि 23 से 24 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। हम नहीं चाहते कि वीडियो ज्यादा बनने वाली हो, इसलिए अपन इसको यहीं स्टॉप करने वाले हैं। तो कल की क्लास में 1.5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कल क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत द्वैध के कारण जो विभव होता है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आप याद रखना, माइंड में एक चीज याद जरूर रखना, अगर आपको कोई डाउट होता है तो डाउट पूछ लिया करो। अगर नहीं पूछते हो तो आप मूर्ख कहलाते हो। क्या कहलाते हो? मूर्ख कहलाते हो। जो डाउट नहीं पूछता वो मूर्ख होता है, वो जीवन भर के लिए मूर्ख होता है। और जो डाउट पूछता है वो 5 या 10 मिनट के लिए मूर्ख हो सकता है, परंतु उसको कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर समझ में आ जाता है। जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप किसी प्रकार कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो आप आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी वीडियो में या किसी चैप्टर में आपको क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। थैंक यू।